परमात्मा ने वो चोर वाली जो प्रक्रिया है ना, जो चोर नाम रखा गया, वो भी पूरी करने के लिए प्रभु आगे बढ़ गए। भगवान को माखन बड़ा प्रिय है, गोपियों के यहाँ जाते हैं, और भगवान ने चौर मंडली ही इसीलिए बनाई थी कि उनके यहाँ का जो गोरस है, जो दूध दही माखन है, वो उनके यहाँ से किसी और जगह जाता है, मथुरा की ओर जाता था। भगवान ने कहा हमारे यहाँ का ये गोरस कहीं और नहीं जाना चाहिए, सब यही रहेगा, भले ही हमें चोरी काहे न करनी पड़े। तो बाल गोपाल चौर मंडली के माध्यम से प्रभु आए, और गोपियों के यहाँ जब माखन चुराने जाते हैं महाराज, तो 9 लाख गैया नंद बाबा के नित नयो माखन होए। इतना भूखा है कृष्ण कि 9 लाख गैया होने के बाद किसी क्या चुराने के लिए माखन जाएगा। ये गोपियों का प्रेम है जो मेरा कृष्ण दौड़ा दौड़ा चोरी करने के लिए पहुंचता है, और माखन से इतना प्रेम है। एक दिन की बात है, कृष्ण थोड़ा सा सायंकालीन का समय है, रसोई घर से कुछ खटर पटर की आवाज आई। मैया ने देखा तो सुना, बोली हो सकता है कोई बिलैया होएगी, कोई बिल्ली होएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मैया वो बिलैया को भगावे के लिए गई। जैसे ही रसोई घर में पहुंची ना, तो यहाँ कोई बिलैया नहीं है, एक बड़ो सो बिलोटो बैठो है। और जैसे ही देखी, क्यों रे तू यहाँ कैसे? उसने कहा मैया वो बिलैया आई थी ना, भाई बिलैया को भगावे की ताई, तो वो बिल्ली तो कहीं दिखी नहीं है, कहाँ? और कृष्ण का एक हाथ मटकी में था, मुख में माखन लगा था। आज माँ ने कहा कहे वह बिलैया ये मटकी में घुसी है का? नहीं नहीं मैया, बिलैया को तो मैंने भगा दिया कब का, तो तुम्हारे हाथ ये मटकी के भीतर क्या कर रहे हैं? कृष्ण कहते बिल्ली को भगाने के बाद तुमने मेरे हाथों में सुंदर सुंदर पद्मराग मणि जड़ित कंगन कड़े पहना रखे हैं ना, उनसे मेरे हाथ तप रहे थे। माखन के भीतर, माखन की मटकी में हाथ डालूंगा तो थोड़े ठंडे ठंडे हो जाएंगे, इसलिए डाल दिया। अच्छा, तो तुम्हारे हाथ तो पद्मरागन थे, ये तप रहे थे, तुम्हारे होठ काहे से तप रहे हैं? ये होठों में भी माखन लगाए ना, तो काहे से तप रहे? बोले नहीं नहीं तप नहीं रहे, वो एक मक्खी आकर के बैठ गई थी होठ पे, तो वो माखन वाले हाथों से मैंने मक्खी को भगाया तो माखन यहाँ लग गया। अब माँ ने देखा और कान को पकड़ती हुई थोड़ा सा घुमाई, अरे लाला कैसे तू साफ साफ बिल्कुल झूठ बोल जाए? भगवान को माखन इतना प्रिय है, और ये सब ग्वाल बालों को लेके इसीलिए गोपी क्या जाते हैं, गोपी बार बार उल्हाना लेके आती है, लेकिन प्रमाण नहीं रहता है। आज गोपी ने बड़ी ऊंचाई से मटकी बांधी कि आज आएंगे तो रंगे हाथों पकड़ूंगी। कृष्ण ने देखा इतनी ऊंचाई पे मटकी है महाराज। कृष्ण ने कहा गोपी पढ़ी लिखी दिखे, आज थोड़ा दिमाग लगा गई गोपी। सब एक के ऊपर एक चढ़ गए, और देखो कृष्ण, कृष्ण के बाल सखा, और अकेले कृष्ण बाल सखा ही नहीं, बंदर भी भगवान के साथ हैं। कभी आप जाइए ब्रज, आनंद देंगे वहां के ये बानर सेना। और महाराज सबको लेकर के भगवान पहुंचे, और एक के ऊपर एक, और जो मंडली के अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण है, ये अध्यक्ष जी सबसे ऊपर धरे, और वहां से मटकी से माखन निकाले, ग्वाल बाल को दे, ग्वाल बाल नीचे दे, वो और नीचे दे, वो बंदरान को दे। तब तक गोपी ने आवाज लगाई, अरे लाला ठहर ठहर ठहर, रुक रुक रुक। और जो गोपी की आवाज आई, जो जितने नीचे ग्वाल बाल थे ना, तर 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 करके तड़ी मचा के भाग गए सब, और जो हमारे अध्यक्ष जी थे वो टप से नीचे टपक गए।
हमारे बिहारी जी बाल गोपाल, अद्भुत यह दृश्य, बारंबार प्रभु के स्वरूप को प्रणाम है। आइए उसी कथा के तारतम्य में हम पुनः चल दें, और लगन तो सच में जुड़ ही गई है। भगवान की कथा और उस मध्य में भगवान का कोई ना कोई स्वरूप हमें निरंतर भगवान के श्री चरणों से जोड़ता जाता है। भगवान की माखन चोरी की यह लीला, गोपियों ने कहा मैया अपने लाला को समझा ले, अपने लाला को समझा ले मैया, और नहीं तो इनकी उद्दंडताएं अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो अभी तो हम समझाती हैं, प्रेम से समझाती हैं, और नहीं माने तो बाद में ठीक नहीं होगा, हमें भी ये छड़ी उठानी पड़ेगी। और कहीं अगर इन पर हमारे हाथों से छड़ी पड़ जाए और कहीं क्रोध में आके हम कोई इनको गारी दे दे तो मैया ठीक नहीं होएगी, तुम्हें भी ठीक नहीं लगेगा। मैया ने सुना, मैया कहती है गारी मत दीजो, गारी मत दीजो, ये गरीबनी को जायो है। ए सुनो ना गोपियों, जिसका जिसका जितना जितना माखन खाया हो उसका 4 गुना 4 गुना बढ़कर के ले लेना, लेकिन मेरे लाला को कभी गारी न देना। एक तो भगवान की बड़ी कृपा के बाद बड़े दिनों बाद हमने ये लाला पाया है, और फिर यदि आप ऐसे, और मैया इतना कह के बड़ी जोर से रो पड़ी। हर गोपी दौड़ करके आई, ए मैया तू तो बुरा मान गई, और आंसुओं को पोंछते हुए, नहीं नहीं मैया चिंता ना कर, जैसे ये लाला तुझे प्यारा है ना वैसे हमें भी प्यारा है। मैया ने कहा नहीं, आज के बाद मैं इतना माखन बनाऊंगी, इतना माखन बनाऊंगी कि मेरे लाला को कहीं, मेरा लाला कभी तुम्हारे यहाँ जाएगी ना। और भगवान ने उस दिन के बाद में कुछ दिन जाना बंद कर दिया। अरे ये गोपियां बावली हो गई, जैसे शरीर में देह में प्राण नहीं बचे हैं, कृष्ण के दर्शन के बिना ऐसी बावली हो गई।